हम तो सीता के बारे में डायलॉग कह सकते हैं, अपनी कन्या कुमरिसी को मुद्दत से आज छुटाऊंगा। ए सीते, मैं प्रण करता हूँ, तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। परशुराम संवाद, लक्ष्मण संवाद जब होता है तो उसके टाइम का एक ऐसा डायलॉग दर्शक मजबूर हो जाए रामलीला देखने के लिए। ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को जी, ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं, भाग जाऊं तेरे सामने से अगर तो मैं दशरथ पिता की पिसरे ही नहीं। तो परशुराम जी, आप इसके प्रत्युत्तर में क्या कहना चाहेंगे? और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें निकाल रहा है तू। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, श्री राम नाम सबसे बड़ा नाम होता है, भगवान का नाम होता है। जितना लिया जाए उतनी ही खुशी मिलती है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ये सब बातें आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी रामलीला जो है, रामलीला का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और कोरोना की मार जिस तरह से पूरे के पूरे देश के अंदर चली हुई थी, उन सब से निजात पाते हुए हमारी सरकार ने जो है अनुमति दी है राम का नाम लेने की, क्योंकि राम का नाम बड़ा अच्छा होता है और हर कोई राम का नाम लेना चाहता है। तो आज मेरे साथ पंचायती रामलीला क्लब की वो टीम है जो काफ़ी समय से, इतना पुराना इतिहास है इसका, मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो संस्थापक रहे हैं इस रामलीला के, श्री कृष्ण गोपाल जी उर्फ भोलू पंडित जी। उसके बाद प्रवीण शर्मा जी के डायरेक्शन में कंटिन्यूटी के साथ ये रामलीला चली हुई है और बहुत से कलाकार हैं जो अपना पूरा समर्पण के साथ, भाव के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर अपना रोल पार्ट अपना अदा करते आए हैं। तो पूरी की पूरी टीम, मैं मेरे भाई से कहूँगा जो साथ में है कैमरामैन, एक बार पूरे कलाकारों को दिखा दीजिए। ये पूरी की पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, इसमें राम लक्ष्मण सीता डायरेक्शन और पूरी की पूरी ये हनुमान जी, पूरे करेक्टर आपके साथ हैं। और डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कितना क्या इतिहास इस रामलीला का रहा है और कब से होती आई है और कैसे आपको कितना अच्छा लगता है। और अभी भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं तब भी इन्होंने सेवाएं दी है और अब रिटायरमेंट के बाद भी रामलीला के अंदर अपनी सेवाएं कंटिन्यूटी के साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्रवीण शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जय श्री राम। आपका शहर के अंदर, पूरे के पूरे शहर के अंदर तो क्या 24C के अंदर और बाहर भी आपने बड़ी बड़ी रामलीलाओं के अंदर पार्ट प्ले किया है। और आज अब कितने टाइम से आप इस डायरेक्शन में हैं और कंटिन्यूटी के साथ कितने करैक्टर आपने तैयार किए हैं और अभी भी आप लगे हुए हैं, आप क्या अपने जो रामलीला के अंदर देखने वाले आते हैं, दर्शक आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है और कितनी खुशी आपको हो रही है अब रामलीला स्टार्ट होने के बाद? देखिए, रामलीला स्टार्ट होने की जो खुशी है, जैसे किसी के 7 लड़कियों पे एक लड़का होता है और उनके घर में जो खुशी होती है, इतनी खुशी मेरे को होती है जब रामलीला शुरू होती है। जब कोरोना काल चला हुआ था, क्या आपने उस टाइम पे रामलीला को मिस किया? हाँ, एक पिछले साल रामलीला नहीं हो सकी, केवल कोरोना के कारण ही नहीं हो सकी, वरना हम फिर भी करते। और उससे पहले भी 2 साल होने के बाद, 2 साल के उपरांत 6 साल बंद रही, लेकिन लीला बंद रही है, यहाँ कथा चलती रही। जी जी, राम का नाम कंटिन्यूटी के साथ चलता रहा। तो अब जो है, अब जिस तरह से कितना उत्साह, कितना जोश और कितनी खुशी, आप सब करेक्टर जितने भी आप डायरेक्टर हैं, तो कितनी कलाकारों के अंदर जोश है? देखिए, कलाकारों में बहुत जोश है और मेरे अंदर तो जोश अपने आप उस टाइम बढ़ जाता है जब मेरे द्वारा तैयार किए गए बच्चे और अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर लेते हैं ना, तो मेरे को तो उससे ज़्यादा खुशी और कोई मिलती नहीं। और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मेहनत करने लग रहे हैं और अब की बार भगवान ने चाहे तो ऐसी लीला होगी कि आज तक ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई थी। तो कुछ ऐसा सरप्राइज रखना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आएंगे, कुछ ऐसा अलग से क्या कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, अलग से तो क्या है, बस रामलीला पहले होती थी उसी तरह रामलीला होगी, लेकिन बच्चों ने जो तैयारी की है, इतनी तैयारी पहले नहीं थी। अब की बार एक तो डेकोरेशन इसकी बहुत अच्छी है, पिछले साल भी हमने अच्छी डेकोरेशन की थी और अब की बार भी डेकोरेशन अच्छी करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगरा से हमने ये बुलाए हैं भाई, जो कलाकार हैं, यहाँ अपनी कला का उदाहरण पेश करेंगे। और उसके बावजूद क्या है कि बच्चों ने अब की बार याददाश्त बहुत ज़्यादा दिखाई है। पहले तो प्रोमिट के सारे चलते थे, अब की बार प्रोमिट तो कुछ ही बच्चे लेंगे, वरना सारे इनको मुँह ज़बानी याद है और अपनी याददाश्त के सारे प्ले करेंगे। पूरे के पूरे कलाकार जो है पूरा याद किया करेक्टर इन्होंने, सब इन्हें याद किया है। और कलाकार जो, दूसरी बात ये भी है कि पहले हमारे पास रोल करने के लिए पूरा स्टाफ नहीं होता था, अब की बार भगवान की कृपा से ऐसा कार्य है, एक एक रोल के 2-2, 3-3 बच्चे तैयार हो रहे हैं
और वो कह रहे हैं मैं करूँगा, वो कह रहे हैं मैं करूँगा, और मुझबानी याद है उनको। कंपटीशन आ गया है। हाँ जी। और फिर तो उसके लिए रोल के लिए आपस में जद्दोजहद भी चलती होगी कि मैं ये रोल करूँगा, मैं ये रोल जद्दोजहद तो चलती है, लेकिन इतनी जरूरी इज्जत है कि मैं ये कह देता हूँ नहीं ये बच्चा ये रोल करेगा, तो वो दूसरा बच्चा उसके ऊपर ऐसे नहीं अड़के बैठता कि मैं ही करूँगा। मेरी मतलब इज्जत करते हैं, और वो जैसे कहता हूँ वैसे मानते भी हैं। आपको कितने साल हो गए, कितने सालों से आप मैं 78 से यहाँ रोल अदा करते आ रहा हूँ। उससे पहले तो मैं मैट्रिक क्लास के अंदर था। 78 में सबसे पहले मैंने यहाँ लक्ष्मण का रोल किया था, और सन 80 के अंदर मैंने राम का रोल किया है, और तभी से मैं राम का रोल करता आ रहा था। फिर उसके बाद में अब 6-7 साल से समझो कि मैं दशरथ का रोल करता आ रहा हूँ, और अपनी डायरेक्शन भी करता आ रहा हूँ। तो कलाकारों से भी ये थे प्रवीण शर्मा जी, डायरेक्टर जो है, इन्होंने पूरा का पूरा बताया कब से रामलीला स्टार्ट हो रही है, कब से इनके मार्गदर्शन में डायरेक्शन में ये रामलीला करवाई जा रही है। काफ़ी करैक्टर हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। अब हमारे साथ है प्रधान जी। रामलीला को लेकर अब की बार क्या कुछ तैयारियां की गई है? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम तो प्रधान जी अब क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की गई रामलीला की? जैसे कि बच्चों ने ऐसी कलाकारी वो कर रखी है, सबने अच्छा काम किया है। सारी बच्चे अपने चाचा प्रवीण के निर्देशक में काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और अब आप भी प्रधान के पद पर, आपको यहाँ पे डायरेक्टर साहब के और पूरे टीम जो रामलीला कलाकार उन्होंने आपको ये पद सौंपा है, किस तरह से आप इस पद को लेकर तैयार हैं? ऐसा है, ये तो पद तो क्या है, सभी बच्चों का प्यार है, सबने मेरे से ये वो दी है जिम्मेवारी। हाँ, अच्छा काम करेंगे, अपनी तरफ से बढ़िया काम करेंगे। बैठने की व्यवस्था और पानी की, लाइट की सारी बढ़िया वो कर रखी है, जिस तरह बाथरूम टॉयलेट की होगी। अच्छा, जिस तरह हमने कमरे भी बनवाए हैं अपनी, उसमें बढ़िया संस्था ने सबने रल मिल के ये काम किया। तो ये है प्रधान जी। और अब बात करता हूँ मैं रामलीला के मुख्य कलाकार जो श्री रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं, उनसे ही बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, चैनल के दर्शकों को जय श्री राम। तो आप राम का करैक्टर अदा कर रहे हैं, आपका शुभ नाम एक बार? मेरा सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी, आप जो श्री रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं, कितने साल से आप करते आ रहे हैं? मैं राम का रोल लगभग 2004-05 से शुरू किया था, उसके बाद राम का रोल करते आ रहे हैं। तो बीच में जैसे गैप लगा, रामलीला नहीं हो पाई, तो कैसा उस टाइम पे कैसा महसूस कर रहे थे? महसूस तो बहुत बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण रामलीला बंद हुई थी, लेकिन फिर भी हमारी कमेटी के जो मेंबरों ने स्टेज को खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया, और उस राम कथा में भी हमारे डायरेक्टर के आदेश से बीच में हम रोल अदा कर देते थे। कभी हमारे केशव जी ने केवट का रोल किया था, तो उससे हमारे भी थोड़ा जो हौसला था वो बढ़ा था। तो अब जो दर्शक आपको देखने के लिए आने वाले हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस तरह से क्या कुछ दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि रामलीला देख के जाना ही काम नहीं होता। जिसका जो आप पात्र यहाँ देखते हो, जो कार्य यहाँ देखते हो, अपने जीवन में उसका अनुसरण करो, ठीक है ना। भगवान राम ने जो त्याग किया, भगवान राम ने जो अपने पिताजी का आदेश किया, वचनों का आदेश किया, और वन में जाकर जिस प्रकार ऋषियों की सहायता की, भगवान राम ने राक्षसों को मारा, रावण का अंत किया, बुराई का अंत किया, तो उसी प्रकार जिस प्रकार रामलीला देख के जाओ, उसी प्रकार अपने जीवन में जो अच्छे कार्य थे भगवान के, उनका अपने जीवन में यापन करना चाहिए। सभी भाइयों का प्रेम, राम लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का एक त्याग की भावना भाइयों के प्रति, और लक्ष्मण की अपनी भाभी के प्रति भावना। प्रत्येक पात्र का जो भी अच्छा गुण है वो अपने जीवन में यापन करके उसको अनुसरण करना चाहिए। ये जो रामलीला के अंदर रोल करे, राम जी से हमने बात की है, अब करैक्टर के अंदर ही हम घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो इनका कहना है कि साफ साफ रामलीला को आप देखने के लिए आते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सीख लेकर जाएं यहाँ पे। अब बात करता हूँ मैं रामलीला के अंदर जो लक्ष्मण जी का पार्ट अदा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप लक्ष्मण का पार्ट अदा कर रहे हैं, तो क्योंकि रामलीला बीच में बंद हुई, ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ, क्योंकि करैक्टर जो है, एक कलाकार जो है, उसके खुशी होती है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल जो भी आप देख रहे हैं, आपके दर्शन को जय श्री राम। बहुत खुशी महसूस हुई है। और हमारे प्रवीण शर्मा जी जो काफ़ी बीमार हैं, वो उनको 2 बार हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके बावजूद उनकी निष्ठा और उनकी सेवा भाव देखते हुए हम उनके पास गए। उन्होंने मतलब बच्चों के सर पे हाथ रखा। उनकी तबीयत ख़राब होते वो भी हमें यहाँ रोज़ आते हैं 8:30 बजे, और 11:30 बजे तक वो हमारी प्रैक्टिस कराते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटे छोटे शब्दों में बता करके वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको डायरेक्टर? पूरा सपोर्ट है सभी कलाकारों का। हमारे
ढोलक वादक हैं हमारे अंकल श्री केशव रोहिला जी, और पंडित जी हमारे विनोद शर्मा जी हारमोनियम वादक हैं, और जितने भी कलाकार हैं सबका भरपूर सहयोग और प्यार और सत्कार मिल रहा है। आपके कैरेक्टर रोल को लेकर, लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, काफी एग्रेसिव और जोश वाला रोल था, क्या कुछ मतलब कितनी खुशी हो रही है आपके बार, कितना कुछ अलग करने जा रहे हैं? बस ये तो सर आप पूछो ही मत, खुशी तो वो अभी अब चाचा जी ने बताया था कि 7 लड़कियों पर अगर लड़का होता है तो उसकी खुशी शायद बयान नहीं कर सकता कोई। खैर कम शब्दों में कहूँगा, एक जो आपका लक्ष्मण का जब परशुराम लक्ष्मण संवाद आता है, तो मैं परशुराम जी को भी बोलूँगा, एक बार आप आगे आइए, तो लक्ष्मण परशुराम का एक लाइन आप बोलिए, एक लाइन जो है परशुराम जी बोल के दिखाएंगे, ताकि वीडियो के अंदर रोमांच बना रहे, देखने का दर्शकों के अंदर उत्साह बना रहे। तो एक लाइन में आप बोलेंगे, उसके बाद फिर परशुराम जी बोलेंगे। तो कोई डायलॉग ऐसा है जो आप बोलना चाहते हैं संवाद के टाइम पे, परशुराम संवाद लक्ष्मण संवाद जब होता है तो उसके टाइम का एक ऐसा डायलॉग दर्शक मजबूर हो जाए रामलीला देखने के लिए? ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को जी, ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं, भाग जाऊं तेरे सामने से अगर तो मैं दशरथ पिता की पिसरे ही नहीं। तो परशुराम जी आप इसके प्रत्युत्तर में क्या कहना चाहेंगे? और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें निकाल रहा है तू। तो ये आपने देखा कितना जोश और कितना जुनून इन कैरेक्टर के अंदर है। ये आज के कैरेक्टर नहीं है, कम से कम 10-10 साल से 15-15 साल से अपना पूरा कलाकारी यहाँ पे ये दिखाते हैं और दर्शकों का इसी तरह से मनोरंजन करते रहते हैं। 2003 से ये सोनू शर्मा जी हैं, जो वैसे मुझसे छोटे हैं उम्र में, ये तो मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। इन्हीं के साथ मैंने लक्ष्मण, ये राम का रोल भी कर रहे हैं, तो बड़ा भाई तो बड़ा भाई तो वैसे भी, और वैसे मुझसे उम्र में छोटे हैं, और फिर मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। वैसे भी इनके पैरों को हाथ लगाता हूँ क्योंकि राम है ये, तो ये हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था राम, इन्होंने राम का और मैंने लक्ष्मण का। तो अब राम से भी हमारी बात हुई और परशुराम जी का कैरेक्टर भी आपने देखा। ये एक ट्रेलर है, पूरी रामलीला आप देखने के लिए आएंगे तो आप यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। आपकी जिस तरह से उत्साह देखने के लिए बनाएगा वो अलग ही होगा। आप रामलीला में जरूर आना। और मैं बात करता हूँ कैरेक्टर जो सीता का रोल कर रहे हैं, काफ़ी साल से करते आ रहे हैं, एक लेडीज़ के कैरेक्टर में ढलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे श्री पंचायती रामलीला क्लब की तरफ से सभी को जय श्री राम। मैं दीपक जोगी, इनके साथ खेल कर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इन्होंने जो मेरे को जो प्यार दिया, और हमारे जो डायरेक्टर है प्रवीण कुमार शर्मा जी, अंकल जी रामू शर्मा जी, इन्होंने हमारे को छोटी छोटी बातें बिल्कुल तरीके से समझा के हमारे को इतना हमारे को इतना बड़े लेवल पे इनको लेके आए हैं। और जो भी हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, इनसे हम पूछ लेते हैं, हमारे को ना बारीकी से ये हमारे को समझा देते हैं, और इसी तरह से हम कैरेक्टर पे प्ले करते आ रहे हैं। ये कॉमेडियन तो ये थे अपने सीता जी का जो रोल कर रहे हैं। और रामलीला का जो बेस होता है, रामलीला का बेस है जो कैरेक्टर लोगों को हंसाने का काम करते हैं। जिस तरह से आप कपिल शर्मा के शो देखते हैं, पंचायती रामलीला की शान कुलदीप जी और रमेश पाथेरिया जी, जो कि मुख्य भूमिका में रहते हैं और हर तरह से मनोरंजन करने के लिए दर्शकों का अपनी पूरी कोशिश करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। तो आप दोनों कैरेक्टर है, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से मनोरंजन करने जा रहे हैं अब की बार? अब की बार तो पब्लिक को हंसा के लोट पोट करने जा रहे हैं। कोई ऐसा गुदगुदाने वाला वाक्य आपको याद आ रहा हो जो बताना चाहते हो? अभी बता देंगे तो फिर क्या करेंगे, वो तो स्टेज पे ही बताएंगे। वो सरप्राइज रहेगा लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल जी। रमेश जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जुदाई सहन नहीं होती, कि रामलीला शुरू हो ताकि हम अपना अभिनय दिखाएं और अपने प्यारे प्यारे दर्शकों की तालियां बटोर करके हम सिर्फ पंचायती रामलीला लोकल रामलीला का नाम रोशन कर सकें, यही एक तमन्ना है। क्या बात है। ये देखा, करेक्टर के अंदर ढल जाते हैं, ये हंसाते भी है, करेक्टर में ढल भी जाते हैं, सीरियस करेक्टर भी करते हैं, हर तरह के करेक्टरों के अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। अब सबसे बात की, अभी जो कलाकार है, मुख्य कलाकार कहते हैं कि रावण के बिना रामलीला अधूरी रहती है, हो ही नहीं पाती। राम लीला के अंदर रावण का प्ले जो अदा कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो आपका कैरेक्टर रामलीला की शान है, जान है, आपके बिना रामलीला हो नहीं सकती।
तो आप दो शब्दों में अपने करेक्टर के बारे में बताइए। मैं पंचायती रामलीला के अंदर रावण का रोल अदा कर रहा हूँ 1990 से। तो 90 से रोल अदा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको डायलॉग्स भी बहुत से याद होंगे। तो कोई ऐसा डायलॉग जो दर्शक आने पे मजबूर हो, हम चाहते हैं कि राम का नाम इस तरह से लिया जाए कि लोग खींचे चले आए और दर्शकों का इतना प्यार मिले आपको कि हर इसी तरह से उत्साह आपका बना रहे और आप हर साल इसी जोश के साथ रामलीला करते थे। कोई ऐसा डायलॉग? हम तो सीता के बारे में डायलॉग कह सकते हैं, अपनी कन्या कुमरिसी को मुझ दत्ते से आज छुटाऊंगा, ए सीते मैं प्रण करता हूं, तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। ये जोश ऐसे नहीं आता और करेक्टर के अंदर ढलने के लिए जी जान लगा देते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी की पूरी रामलीला आपके बीच में मैंने करेक्टरों के बारे में बताया, डायरेक्टर के बारे में बताया। अब अभिनय जिसके बोलते दरबार के सामने, जब किसी भी दरबार में आप जाते हैं तो जब तक हनुमान जी के आप दर्शन नहीं कर लेते तो आपकी पूजा जो है अधूरी रहती है। हनुमान जी का करेक्टर जो निभा रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप हनुमान जी का करेक्टर अदा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? हम तो यही चाहते हैं लीला हर साल हो, अच्छी लगती है, भगवान की लीला है, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और काफ़ी सालों बंद रही, अच्छा नहीं लगा, मजबूरी थी, कोरोना की वजह से कर क्या सकते थे। एक श्री राम जी का जयकार आप भी लगा दीजिए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो ये सभी कलाकार जितने भी थे उन सब से हमने बात की और जितने भी करेक्टर हैं उन करेक्टरों को लेकर लास्ट और अंतिम बात को यहीं पे विराम करूंगा मैं, क्योंकि करेक्टर जो आप देखते हैं पर्दे के पीछे की कलाकारी कोई नहीं जानता। वो कलाकार जिनको तैयार करता है उनका कितना अहम रोल होता है, उनके बिना ये रामलीला अधूरी रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे श्रृंगार आर्टिस्ट की जो जी जान लगा के पर्दे के पीछे अपना ऐसा रोल अदा करते हैं, जिनको आप देखते हैं खूबसूरत चेहरे जो आपको दिखाई देते हैं, उन जो करेक्टरों के अंदर जान डाल देते हैं। परवेश रोहिला जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। परवेश जी, आप न तो कोई क्रेडिट लेते हैं ना कोई ऐसी बात होती है कि आप पर्दे के सामने होते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से ये चेहरे जो हम देख रहे हैं अब देख रहे हैं और जब स्टेज के ऊपर आप इनको उतारते हैं कितनी मेहनत लगती है, कितना कुछ। ऐसा जी, मेरा शौक है जी ये शुरू से ही। तो मैं सिर्फ मेरे को ना तो कुछ मैं वो जैसे फील होता कुछ भी, शौक के अनुसार मैं अपना कार्य करता हूँ ये। और मैं पंचायती रामलीला क्लब का मेंबर भी हूँ जी। तो कितने सालों से ये चेहरे जो आप तैयार करते हैं बड़ी ही खूबसूरत हम देखते हैं, हमने भी देखा है इस रामलीला को, काफ़ी अच्छे करेक्टर आप तैयार करते हैं, वो श्रृंगार करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी नहीं कर पाते। कितने सालों से आप कर रहे हैं? ऐसा जी सन तो याद नहीं, बाकी शुरू से बचपन से ही है ना। यहाँ पहला तो हनुमान की सेना बना करते, फिर अपने है ना मेकअप करने लगे, यहीं से सीखा यहीं पे। तो कभी पर्दे के सामने आने की चाहत? ना, कभी मैं दूसरी रामलीला ही नहीं देखी कभी आज इसके अलावा, यहाँ से बाहर कभी गया ही नहीं मैं। तो आप पर्दे के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, तो जो दर्शक आएंगे आपकी रामलीला को देखने के लिए उनको आप बुलाने के लिए किस तरह से क्यों आए, तो थोड़ा सा बताओ उनको कि दर्शकों को यहाँ पे आना चाहिए और रामलीला की शोभा बढ़ानी चाहिए। ऐसा जी, राम का नाम है, सबने मल्ले लेना चाहिए, ये तो बस। बाकी अपने डायरेक्टर साहब जो बोल दिया वो ठीक है। ये है हमारे विनोद शर्मा जी जो हारमोनियम पे है, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा ये थे हमारे प्रवीण जी डायरेक्टर थे, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है रामू शर्मा जी। जब ये नहीं होते, इनकी गैर मौजूदगी में इनका बहुत ही अहम रोल रहता है। तो रामू जी है हमारे साथ और विनोद जी जो कि हारमोनियम पे है, और ढोलक पे जो है उनसे भी आपको मिला देता हूँ मैं। आपको दिखाया था परशुराम के रोल के साथ साथ, परशुराम जी के रोल के साथ साथ ये जो है ढोलक पे भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हैं। तो आप दोनों क्या कुछ, कैसी आपकी जुगलबंदी रहती है, क्या कुछ करना चाहेंगे? हम तो ऐसे हैं जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वाह जी वाह, दो शब्दों में इन्होंने बात खत्म कर दी कि म्यूजिक की जान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हाँ जी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हारमोनियम पे आप बोलिए। तो हम तो बड़े बड़े क्लब वालों का आधार व्यक्त करते हैं कि हमें इस शुभ अवसर पर जो हारमोनियम के लिए याद करते हैं, जितनी हो सकती सेवा कर रहे हैं। तो दो शब्दों में आपने खत्म कर दी, दो शब्दों ने ढोलक वाले ने कर दी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रामू शर्मा जी जो है वो असिस्टेंट की भूमिका में डायरेक्शन कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं रामू जी? मैं हमारे डायरेक्टर साहब प्रवीण शर्मा जो कि हमारे गुरु भी हैं
हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे लिए सब भी कुछ है, जो जिन्होंने अपनी तन मन धन से मेहनत से इन कलाकारों को तैयार किया है और उसी रास्ते पर मैं भी चलने के लिए तैयार हूं और इनके आदेशों के अनुसार चलता ही रहूँगा। तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही जा रही है, क्योंकि जब डायरेक्शन से ये रिटायरमेंट लेंगे, आपको सेवा इसी तरह देते रहेंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, जितना भी मुझसे हो सकेगा इनकी तरह ही तैयार हूँ और बच्चों को तैयार करता रहूँगा और आगे अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाता रहूँगा। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे करैक्टर जो है रामलीला के, इनसे हमने बात की, पूरे के पूरे करैक्टर को अच्छे से आपको दिखाया, सबसे बात करवाई कौन क्या किस रोल में है। इनसे कहूँगा ऐसा जयकारा जिससे कि आसपास का वातावरण जो सुगंधित हो जाए, वातावरण में जान आ जाए और कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी चली हुई थी वो एक जयकारे से दूर हो जाए। सभी से कहूँगा एक जयकारा 3 बार लगाएंगे जयकारा और बड़े अच्छे तरीके से लगाना है। सियावर रामचंद्र भगवान की, एक बार फिर से सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, शुद्ध हनुमान की। तो दोस्तों इतना जोश राम के जयकारे से, तो दोस्तों इसी तरह से आपको मैंने पंचायती रामलीला के कलाकारों से मिलवा, उनसे बात करवाई, तो इसी तरह से आपको शहर की रामलीलाओं के बारे में अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सबके पास बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और आपकी स्टेज इस तरह से उत्साह से जगमगाती रहे, मैं यही दुआ करूँगा। थैंक यू वेरी मच।